हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। आज हम पढ़ेंगे सबसे मूल चीज़ जो है क्वांटम यांत्रिकी में, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मूल चीज़ है वो ऑपरेटर्स की क्या आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ जो अपन भौतिक राशि का मापन करेंगे उन सब का यथार्थ मापन करने के लिए कुछ संकारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लिख देते हैं, क्वांटम यांत्रिकी में संकारकों की आवश्यकता। संकारक मतलब ऑपरेटर जो होते हैं उनकी आवश्यकता क्यों है और कौन कौन से मूल संकारक यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी कण की गति से संबंधित या उसकी स्थिति से संबंधित भौतिक राशि का पूर्ण यथार्थ मापन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। यथार्थ मतलब 100% शुद्धता के साथ। तो इसलिए भौतिक राशि का मापन करने के लिए हम उस पर एक ऑपरेट करते हैं, यानी संकारक का यूज़ करते हैं। तो संकारक की डेफिनेशन क्या होती है? संकारक वो होता है जो किसी तरंग फलन पर यदि ऑपरेट किया जाए, आरोपित किया जाए, तो एक नया तरंग फलन प्राप्त होगा। संकारक क्या होता है? संकारक वो है जो किसी तरंग फलन पर यदि ऑपरेट किया जाए तो परिणाम स्वरूप एक नया तरंग फलन प्राप्त हो जाता है। उसको अपन कहते हैं संकारक। जैसे अपन पढ़ते नहीं, गुणा भाग, ये भी सब संकारक ही हैं। अपकलन, समाकलन, ये सब ऑपरेटर हैं संकारक। यानी कि अगर अपन तरंग फलन माने फाई या शाई ले सकते हैं। तरंग फलन को अपन काई से दिखाते हैं? शाई। तो तरंग फलन है शाई। और जो संकारक है, कई प्रकार के संकारक यहाँ पढ़ेंगे अपन। आज तक जो तुमने कभी नाम सुने भी नहीं होंगे, ऐसे अजीब अजीब नाम के संकारक इस चैप्टर में आने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझना है इसको। तो संकारक को अपन फिलहाल एक कॉमन संकेत एक ऐप से दिखा सकते हैं। ऑपरेटर है कोई भी संकारक। ए तो जनरल नेम है, कोई भी हो सकता है। इसकी जगह अलग अलग नाम आएंगे। अभी जैसे पढ़ते जाएंगे ना अपन, तो धीरे धीरे सबके नाम और सबका अर्थ और इम्पोर्टेंस समझ में आती जाएगी। तो तरंग फलन शाई और संकारक एक ऐप को हमने शाई पे ऑपरेट कर दिया। ये शाई तरंग फलन है, इस पे हमने ऑपरेट कर दिया संकारक एक ऐप को। तो परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट के तहत हमें क्या मिल गया? एक नया तरंग फलन, जिसको हमने दिखा दिया फाई से। अन्य तरंग फलन है फाई। तो तरंग फलन शाई पर हमने एक संकारक ऑपरेट किया एक ऐप, और इसके फलस्वरूप हमें क्या मिल गया? एक नया तरंग फलन मिल गया फाई। तो संकारक वो होता है जिसे किसी तरंग फलन पर ऑपरेट करने पर एक नया तरंग फलन हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। अब एक समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल मैं तुमको दे के समझाता हूँ। जैसे माना तरंग फलन शाई बराबर, कोई भी ले सकते हैं हम एग्जांपल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही तरंग फलन के रूप में हम लें। कोई भी ले सकते हैं। जैसे ए की घात आयोडा के एक्स प्लस बी की घात माइनस आयोडा के एक्स। हमने एक तरंग फलन ले लिया। ये ए और बी कांस्टेंट है, और एक आयोडा के एक्स, एक बी की घात माइनस आयोडा के एक्स। और ऑपरेटर जो है संकारक एक ऐप, वो हम मान के चल रहे हैं कोई भी। जैसे अपकलन भी संकारक होता है। एक्स यहाँ पे क्या है? चर राशि है। वेरिएबल क्वांटिटी कौन है? एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अपकलन होना है। तो एक ऐप बराबर लिखिए डेल अपॉन डेल एक्स। ये क्या है? तुम्हारा संकारक है। अब इसको जब इस पर ऑपरेट करेंगे, यानी कि एक ऐप शाई, तो कैसे लिखेंगे? एक ऐप का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है। शाई का मतलब ये तरंग फलन है तुम्हारा ए इंटू ई की घात आयोडा के एक्स प्लस बी इंटू ई की घात
माइनस आयोडा के एक्स। अब जैसे अपकलन हम करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो ए कैप और शाई इज इक्वल टू, अब दो पद हैं दोनों पे अलग अलग अपन ऑपरेट करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए की घात आयोडा के एक्स हो गया, और प्लस दूसरे पे भी ऑपरेट करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स बी की घात माइनस आयोडा के एक्स हो गया। तो ए कैप शाई बराबर, ए तो कांस्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, अपकलन से बाहर आ जाएंगे। तो स्मॉल ए को बाहर ले लिया। अब अपकलन किसका होगा? ए की घात आयोडा के एक्स का। तो क्या होता है ए की घात आयोडा के एक्स का अपकलन? ए की घात आयोडा के एक्स से होता है, और आयोडा के एक्स का अलग से होगा तो आयोडा के। ये इसका हो गया, प्लस यहाँ से बी को बाहर निकाल देंगे और फिर दोबारा इसका अपकलन करेंगे। तो ए की घात माइनस आयोडा के एक्स का हो गया, ए की घात माइनस आयोडा के एक्स, और साथ में माइनस आयोडा के एक्स का माइनस आयोडा के। तो ये कुल मिला के हमें क्या मिला? आयोडा के हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में, यहाँ और यहाँ कॉमन है। तो क्या मिला? ए की घात आयोडा के एक्स, और यहाँ से माइनस भी बचेगा, तो माइनस बी ई की घात माइनस आयोडा के एक्स। तो ये हमारे पास एक नया तरंग फलन आ गया कि नहीं? शाई जो था वो हमारे पास ये अलग है, और इस पर हमने जब ऑपरेटर को लगाया, डेल अपॉन डेल एक्स को ऑपरेट किया, तो हमें एक नया तरंग फलन मिल गया जिसको हम क्या मान रहे हैं? फाई। तो ये संकारक की इम्पोर्टेंस है कि किसी तरंग फलन पर जब कोई संकारक अपन ऑपरेट करते हैं तो एक नया तरंग फलन हमें मिल जाता है। तो यहाँ एक ऐप हमने डेल अपॉन डेल एक्स लिया, तरंग फलन ये लिया, इस पर जब ऑपरेट किया, सॉल्व किया, तो एक नया तरंग फलन हमें प्राप्त हो गया। तो संकारक की इम्पोर्टेंस ये होती है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। अब कुछ जो जनरल संकारक हैं वो अपन लेंगे। सामान्य संकारक, मूलभूत संकारक जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी क्वांटम मैकेनिक्स है और इसमें बहुत सारी जगह ऑपरेटर हमें यूज़ करेंगे। तो क्या क्या यूज़ करेंगे वो नंबर वाइज मैं लिख देता हूँ। बेसिक नंबर 1, जैसे स्थिति का संकारक, स्थिति होती है कण की पोजीशन, उसका अगर संकारक काम में लेते हैं तो स्थिति को काई से डिनोट करते हैं? एक्स से। मतलब किसी एक डायरेक्शन में है एक्स, तो इसका संकारक जो होगा स्थिति का वो एक्स भी लिख सकते हैं या एक्स कैप से शो करेंगे। जैसे हमने एक जनरल था नाम, ये तो ए कैप से शो किया, तो एक्स या एक्स कैप। दूसरा, स्थिति सदिश अगर है, अब स्थिति सदिश अपन जानते हैं वो 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। तो आर वेक्टर से शो करते हैं स्थिति सदिश को अपन 2D के रूप में 2i ए आई कैप प्लस बी जे कैप होता है, 3D में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो सकता है। तो आर वेक्टर का जो संकारक है उसको भी आर वेक्टर से या आर कैप से, जैसे अपन ने यूज़ भी करें कई बार एकांक सदिश डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं आर कैप, तो वो किसका संकारक है? स्थिति सदिश का। नंबर 3, रेखीय संवेग का संकारक। रेखीय संवेग, इसका संकारक जो हम यूज़ करेंगे माइनस आयोडा एच और ग्रेडियंट, आयोडा एच बार ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? जहाँ ये कई बार अपन पढ़ चुके हैं, 3D में लिखे हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल कैप जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई के कैप। 3D के रूप में ये ग्रेडियंट संकारक होता है। डेल संकारक भी कह सकते हैं इसको अपन डेल संकारक भी कह सकते हैं। ठीक है। चौथा जैसे देखें अपन, इसका अगर अपन क्या ले लें? घटक ले लें। रेखीय संवेग का कोई एक घटक, रेखीय संवेग के घटक, घटक मतलब कोई x डायरेक्शन में घटक है तो px मान सकते हैं इसको। तो px का संकारक क्या लेंगे? अब इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, इसी से है, इसी का घटक है। तो इसमें जो ग्रेडियंट है वो ये है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल वाई है, और डेल अपॉन डेल जेड। तो अगर एक्स वाई डायरेक्शन का लेते हैं, खाली एक दिशा का ले रहे हैं अपन,
तो क्या ले सकते हैं, इसकी जगह केवल क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एक घटक आएगा, एक कंपोनेंट आएगा, तो क्या लेंगे माइनस आयोडा एच बार तो एज इट इज रहेगा और इसकी जगह केवल क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स। तो अगर संवेग का अपन एक घटक ले रहे हैं, एक्स घटक ले रहे हैं, तो एक्स घटक का मतलब केवल एक्स वाला मान ले लिया, दो ले रहे हैं तो फिर दोनों आ जाएंगे, तीन ले रहे हैं तीनों आ जाएंगे, तीनों में ग्रेडियंट है ही, ये तो कंप्लीट है ही है। 3D जो होता है एक घटक लेना है तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई दिशा में लेते हैं तो डेल अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर 5 गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का संकारक क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा जनरली क्या होती है, गतिज ऊर्जा अपन का इसे दिखाते हैं, हाफ mv स्क्वायर होती है कि नहीं गतिज ऊर्जा, k इक्वल टू क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, और संवेग के रूप में क्या लिखते हैं इसको, p स्क्वायर अपॉन 2m, m से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया p स्क्वायर और अपॉन 2m, तो p मानी संवेग, तो संवेग का संकारक ये रहा, तो गतिज ऊर्जा का संकारक क्या बनेगा, देखो इसी से बना सकते हैं अपन, यानी संवेग जो है ये माइनस आयोडा एच बार ग्रेडियंट, इसका स्क्वायर करके लिख दो और अपॉन में क्या है 2m, तो स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ठीक है, लेकिन आयोडा का स्क्वायर फिर से माइनस हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई, माइनस इस पूरे का अपने को स्क्वायर बनाना है, यूँ देखो एक मिनट, माइनस आयोडा एच बार ग्रेडियंट, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और अपॉन 2m, भाई गतिज ऊर्जा होती है हमारी p स्क्वायर अपॉन 2m होती है, तो p का संकारक ये रहा माइनस आयोडा एच बार ग्रेडियंट, तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस आयोडा एच बार ग्रेडियंट का स्क्वायर और अपॉन 2m एज इट इज़। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ठीक है, लेकिन आयोडा का स्क्वायर भी क्या होता है, आयोडा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1, आयोडा किसको कहते हैं अपन, अंडर रूट -1 को कहते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस फिर से आ जाएगा, तो माइनस तो आएगा ही, एच बार का स्क्वायर या एच बार स्क्वायर हो गया, ग्रेडियंट का भी स्क्वायर हो गया और अपॉन 2m, तो ये किसका संकारक बन गया, गतिज ऊर्जा का संकारक बन गया। सिंपल है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ऐसी। नंबर 6 स्थितिज ऊर्जा का संकारक लिखें, स्थितिज ऊर्जा का संकारक, तो स्थितिज ऊर्जा केवल स्थिति पर डिपेंड है, संवेग और द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं, क्योंकि गति हो ही नहीं रही, केवल कण स्थिति में है, तो स्थिति ऊर्जा का संकेत बी से दिखाते हैं अपन, जो केवल स्थिति पे या फिर टाइम पे डिपेंड कर सकती है। अब टाइम चूँकि अदिश राशि है, इसके कोई इसकी तरह कंपोनेंट्स होंगे नहीं, 3 डायरेक्शन या डायरेक्शन कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि समय क्या है, अदिश राशि, तो इसका जो संकारक है वो इसी तरह से लिख सकते हैं, खाली BRT ही लिख सकते हैं या BR कैप लिख सकते हैं, आर वेक्टर की जगह R कैप और T, क्योंकि T पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अदिश है, अदिश राशि में डायरेक्शन वगैरह कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए R वेक्टर। अब इसके बाद कुल ऊर्जा का लिखें, नंबर 7 कुल ऊर्जा का संकारक लिखें, तो कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ लिख लें गतिज ऊर्जा क्या है, p स्क्वायर अपॉन 2m और स्थितिज ऊर्जा क्या है, BRT, तो p स्क्वायर अपॉन 2m का अपन ऊपर लिख चुके हैं, ये रहा, तो कुल ऊर्जा का संकारक क्या यूज़ करेंगे, p स्क्वायर अपॉन 2m की जगह तो ये हो जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर ग्रेडियंट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, ये तो गतिज ऊर्जा का हो गया, और प्लस स्थितिज ऊर्जा का ये, या केवल टाइम के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो माइनस आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं इक्वल करके। तो कुल ऊर्जा का संकारक हमारे पास ये हो गया। नंबर 8 जो लिखें कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग का संकारक लिखें, ये तो रेखीय संवेग अपन ने लिख लिया, अब किसका लिखें, कोणीय संवेग का संकारक। कोणीय संवेग के लिए कौन सा ऑपरेटर अपन यूज़ करेंगे, तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है J बराबर या L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये अपन जानते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है, L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। R वेक्टर मतलब स्थिति सदिश का तो संकारक यही है एज इट इज,
और पी वेक्टर मतलब रेखीय संवेग का संकारक क्या है अपना माइनस आयोडा एच बार ग्रेडियंट। तो ये अपन यहाँ लिख दें, तो आर वेक्टर यहाँ से दे दें, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की जगह ये लिख दो माइनस आयोडा एच बार और ये ग्रेडियंट, या करके लिख दो माइनस आयोडा एच बार को बाहर लिख दो, आयोडा एच बार और आर वेक्टर क्रॉस ग्रेडियंट। ये भी वेक्टर ही है, ग्रेडियंट जो होता है माइनस आयोडा एच बार कांस्टेंट राशि है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती, तो इसको अपन ने बाहर लिख दिया, और आर क्रॉस ग्रेडियंट लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोडा एच बार। ग्रेडियंट क्या होता है अभी बताया था मैंने, यहाँ पे 3D में लिख रहे हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका अगर घटक लें तो कोणीय संवेग के घटक, एक घटक ले लो एक्स डायरेक्शन में, मान लो एल एक्स ले लिया, तो एल एक्स का संकारक क्या लेंगे, रटना नहीं है, सब अपने आप बन जाएंगे, अपने आप बनते जाएंगे, अपने आप एक एक करके बनते जाओ, सब एक से डिपेंड है। तो एल एक्स का संकारक मतलब एक घटक लेना अपने को, तो एक घटक मतलब आर वेक्टर में से भी केवल क्या ले लो, आर वेक्टर क्या होता है तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप होता है कि नहीं होता आर वेक्टर। अब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, माइनस आयोडा एच बार तो ऐसे कैसे ही रहेगा, तो माइनस आयोडा एच बार तो ऐसे ही रहेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं साइड में बताता हूँ मैं इसको। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे याद करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, और आर क्रॉस ग्रेडियंट करना है। आर के कंपोनेंट्स क्या है एक्स वाई जेड, एक्स से केवल अब एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब वाई और जेड कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि केवल अपन क्या ले रहे हैं एक घटक, कोणीय संवेग का एक घटक ले रहे हैं, मतलब केवल एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसका मतलब केवल एक्स काम करेगा, वाई और जेड कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा जीरो। तो वाई और जेड के जो गुणक है वो क्या लेंगे अपन जीरो लेंगे, और इसमें ये पूरा ले लें आई कैप का, ये तो 3D है ही। अब केवल एक कंपोनेंट्स लेना अपने को ये, तो आई का ये ले लिया अपन ने, तो गुणा क्या आएगा, या फिर इसको पूरा ले लें से वाई और जेड ले लें मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले इसका गुणा और फिर इसका गुणा। तो आई कैप का मतलब एक्स का गुणांक ले रहे हैं अपन, तो क्या गुणा आएगा वाई इंटू डेल अपॉन डेल जेड, वाई इंटू डेल अपॉन डेल जेड और माइनस इनका क्रॉस गुणा करा अपन ने तो जेड इंटू डेल अपॉन डेल वाई। ऐसे ही अगर जेड घटक निकालना चाहते हैं तो जे कैप का गुणांक को छोड़ के बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अपन जे कैप का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल बेसिक संकारक अपने ये हैं और आगे काम आएंगे, ठीक है।